श्री हित चतुरासी जी। पद 71। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, बीच नंद लाल ब्रज बाल चंपक वरण, जौवन घन तड़ित बीच कनक मरकत मणि। और आज फिर से रास मंडली जुड़ी है। रास लीला में सैकड़ों गोपियां हैं और उनके बीच में राधिका श्याम सुंदर के साथ शोभित हो रही हैं। आसपास चंपक वर्णीय ब्रज गोपियों के साथ बीच बीच में अनेकों नंदलाल उपस्थित हैं। गोपियों के बीच श्याम सुंदर की छटा ऐसी प्रकट हो रही है जैसे मेघ और दामनियों के मंडल के बीच कोई नीली और पीली ज्योति प्रकाशित हो रही हो, जैसे स्वर्ण और मरकतमणि शोभा पा रहे हों। लेती गति मानताता थे हस तक भेद, सारे गामा पाधानी ये सप्त सुर नंदिनी। निर्तत रस पहरी पट नील, प्रगटी छवि वदन जानू जलद में मरकत की चांदनी। सभी गोपियां इतराती हुई बल खाती हुई गतियां लेते हुए नृत्य कर रही हैं। मुख से ताता थई कहते हुए हाथों से हाव भावों के भेद को भी प्रकट कर रही हैं। सारे गामा पाधानी सा इन 7 स्वरों में बड़े ही खूबसूरत ढंग से गान कर रही हैं और आनंदित हो रही है। नीली साड़ी पहनकर श्री जी ने नाचना शुरू किया है। हमारी प्यारी किशोरी जो अपना नृत्य शुरू करती है। नाचते हुए श्री किशोरी जी अपने संपूर्ण नृत्य रस को प्रकट कर रही हैं। नृत्य करते हुए श्यामा जू के मुख की छवि ऐसी प्रकट हो रही है जैसे बादलों के बीच में मकर राशि की चांदनी हो। राग रागनी तान मान संगीत मत, थकित राकेश नभ शरद की जामनी। जय श्री हित हरिवंश प्रभु हंस कटी कहरी, दूरी कृत मदन मद मत गज गामिनी। श्रीहित सजनी कहती है, इस शरद निशा की रात्रि में रास के अवसर पर राग रागनियों की ताने उनके भेदों को देखकर आकाश में चंद्रदेव भी थकित हो रहे हैं। इस प्रकार लीला सरोवर के हंस रूप सिंह जैसे कटी वाली एवं मत गजगामिनी मेरी स्वामिनी श्री राधा ने श्याम सुंदर मदन के मन को भी हर लिया है। यहाँ से हमारा अगला पद शुरू होता है। पद 72। सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, नव नव घन अनुराग परास्पर, खेलत कुंवर नागरी नायक। हमारे युगल किशोर नागरी नायक नवीन नए नए अनुराग से भरे हुए परम रमणीय और सुखदायक यमुना जी के सुंदर पुलिन पर रस खेल रहे हैं। शीतल हंस सुतारस बिचनु, परसी पवन शिकर मृदु वर्षद,
वर मंदार कमल चंपक कुल सौरभ शशि मिथुन मन हर्षत। यमुना जी की रसपूर्ण शीतल लहरों को हवाएं स्पर्श कर करके कोमल कोमल जल फुआरों की वर्षा कर रहे हैं। सुंदर सुंदर पुष्प, मंदार कमल चंपक आदि पुष्पों का सौरभ भी युगल किशोर के मन को भी हर्षित कर रहा है। सकल सुधंग विलास पराविधि नाचत नवल मिले सुर गावत। मृगज मयूर मराल भ्रमर पीक अद्भुत कोटि मदन सिर नावत। हमारे युगल किशोर नृत्य की समस्त कलाओं में पूर्ण है। दोनों युगलवरों का नृत्य मन को हरने वाला और इनके नृत्य हाव भाव की अंतिम सीमा है। इनके नृत्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं और कोई नृत्य नहीं। वे नए नए स्वरों में गीत गा रहे हैं, मिलकर नाच रहे हैं, जिसे देख देख कर वन के मृग मोर हंस भौरे और कोयल और कोटि कोटि कामधेव भी लजाकर अपना सिर झुकाकर खड़े हैं, मानो सब अपने अपने गुणों की हार स्वीकार कर रहे हों। निर्मित कुसुम सेन मधुपूरित भजन कनक ने कुंज विराजत। रजनी मुख सुख राशि परास्पर सूरत समर दऊ दल समाज। इधर निकुंज भवन में सभी सखियों ने मिलकर पुष्पों से बनी एक सुंदर सैया की रचना की है और पास में ही मधुर मधुर फलों के रसों से भरे अनेकों कनक घड़े रखे हैं। संध्या की वेला है। दोनों सुख राशि नव किशोर सुरत युद्ध के लिए अपनी अपनी मदन सेनाएं सजा रहे हैं। वीत कुल नृपति किशोरी कर धृत बुद्धि बल निबि बंधन। नेति नेति वचनामृत बोलत प्रणय कोप प्रीतम नाही सोचत। प्रेम युद्ध शुरू होता है और लंपटों के शिरोमणि रूप प्रियतम किशोरी श्री राधा के हाथों को अपने हाथों से थामते हैं और उन्हें अपने करीब कर लेते हैं, उनके निवि बंधन को खोलने का प्रयास करते हैं। तब प्रिया जी श्री राधा नहीं नहीं ऐसा अमृत वचन अपने मुख से कहती हैं और शर्मा जाती हैं। प्रियतम कृष्ण से दूर होने का प्रयास करती हैं, लेकिन प्रियतम नहीं रुकते और आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। जय श्री हित हरिवंश रसिक ललितादिक लता भवन रंग धनी अवलोकत अनुपम सुख भर भारत विवश असु आनंद वारी कंठ द्रग रोकत। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु कहते हैं कि रसिक ललितादिक सखियां कुंज भवन के बाहर से इस रास विलास के दर्शन कर रही हैं और इस अनुपम सुख में डूब रही हैं, लेकिन
अपने द्वारा युगल सरकार के सुख में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े और उनके सुख कम ना हो पाए, उसके लिए वे गोपियाँ प्रेम से निकलते हुए अपने प्राण और प्रेम अश्रुओं को कंठ में और अश्रुओं को अपने आँखों में ही रोक लेती हैं। गोपियाँ सोचती हैं उनके प्राण और आंसुओं के निकल जाने की बात छुपाई ना जा सकेगी और युगल सरकार को पता चलेगा तो उनके सुख में बाधा पड़ेगी, उनकी क्रीड़ा भंग हो जाएगी। ऐसे भाव हैं हमारी ब्रज गोपियों के। बोलो।